डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आपको केस स्टडी में एमआरआई फिशलोग्राम क्यों कराना चाहिए। अगर आपको भगंदर हो गया, फिशलन इनो हो गया है, तो एमआरआई कितना जरूरी है, आज इस केस के मदद से आपको बताऊंगा। कि रिकरेंस जो हो जाता है, आपने देखा होगा कि बिना एमआरआई के बहुत सारे क्वाइक प्रैक्टिशनर नाम से आते हैं, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, और भी कई नामों से प्रसिद्ध हैं। वो आपके क्षेत्र में मिल जाएंगे किसी नामों से, और वो बिना एमआरआई पढ़े, बिना एमआरआई रिपोर्ट देखे आपका भगंदर का ऑपरेशन तक कर देते हैं, और बार बार ये रिकरेंस हो जाता है। तो रिकरेंस मतलब बार बार पुनः हो जाता है, एक बार ऑपरेशन कराने के बाद फिर से भगंदर हो जाता है, या फिर कभी कभी ये मॉडर्न सर्जरी में कराने से फिर रिकरेंस हो जाता है, या फिर कभी कभी लेजर तक भी कराने से फिर भी रिकरेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सबसे अच्छा तरीका जानना चाहते हैं कि अगर आपको भगंदर हो गया है कि रिकरेंस ना हो, तो सबसे पहले एमआरआई रिपोर्ट कराएं, जिससे ट्रैक की फाइंडिंग हो जाएगी कि ट्रैक में इंटरनल ओपनिंग एक तो नहीं है, भगंदर का जो ट्रैक है, रास्ता है, उसमें कहीं एक ओपनिंग या दो ओपनिंग तो नहीं आ रही है, या फिर उस ट्रैक में जो हार्सू सिप जैसा तो नहीं बन रहा है, इंटरकनेक्टेड तो नहीं है, या फिर जो ट्रैक है कभी कभी ट्रांसवेंट्रिक या फिर 4 ग्रेड का फिशलर ट्रांसवेंट्रिक विद एब्सेस रैमिफिकेशन ट्रैक के साथ तो नहीं है। ऐसे ट्रैक फाइंडिंग करने के लिए, जिससे आपका ट्रैक का रास्ता पता चल जाएगा, और जब ऑपरेशन कराएंगे छाछूत विधि से, तो आपका रिकरेंस की जो टेंडेंसी है वो होती ही नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो दोस्तों, जो भगंदर का ऑपरेशन के बाद रिकरेंस होता है, वो छाछूत विधि से एकदम ना के बराबर होता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो होता ही नहीं दोस्तों। सबसे पहले इनका बात करेंगे, हमारे फिशलोग्राम क्यों कराना चाहिए अगर आपको भगंदर हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दो ट्रैक हो गए, दो रास्ते हो गए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर ये ऑपरेशन कराते हैं जिसमें आपको छारसूत बांध दिया जाता है, इसी ट्रैक में आपको छारसूत लाइगेट कर दिया, जैसे मान लीजिए भगंदर हो गया, तो इसमें इधर देख सकते हैं, इसमें भगंदर हुआ है, इसमें एक ट्रैक में छारसूत बांध दिया गया, लेकिन दूसरा ट्रैक तो रह जाता है ना। दूसरा ट्रैक रह जाने का फिर से वहां पे पस आएगा, वहां पे लाइटिंग जब जाएंगे तो लाइटिंग का टुकड़ा इसमें इंटर हो जाएगा, इंटर होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन होने के कारण आपको बार बार पस जैसा बार बार आएगा, फिर भी क्योंकि एक ट्रैक तो हील हो जाएगा लेकिन दूसरा ट्रैक रहेगा, इससे आपका ये समस्या बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी वजह से आपको जब भी भगंदर हो, फिशला हो, तो कम से कम एटलीस्ट फिशलोग्राम रिपोर्ट जरूर कराएं। भगंदर के लिए एमआरआई फिशलोग्राम जरूर कराएं, जिससे आपका जान जाएंगे कि आपको भगंदर किस ग्रेड का हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, या इंटेंस्फिंटिक स्पेस में भगंदर है, या फिर ट्रांसफिंटिक है, दोनों स्पिंक्टर इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ज्ञात हो जाएगा, या फिर कितने ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग, या फिर दो ट्रैक, या ऐसे फाइंडिंग हो जाएगी कि कितना समय लग सकता है आपके ट्रैक में हील होने में। तो यही रही दोस्तों जानकारी एमआरआई फिशलोग्राम के बारे में और केस स्टडीज के बारे में, कि एमआरआई रिपोर्ट क्यों कराना लेना चाहिए कि फिशलाइन इनो में। तो अगर अच्छा लगा हो जानकारी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।